नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। इस वक्त 2027 को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी भी खूब जोर शोर से चुनाव की तैयारी कर रही है। चुनाव को लेकर और चुनाव से संबंधित यानी राजनीति से संबंधित तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता सुनील कुशवाहा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। अभी कैसी तैयारी चल रही है 27 को लेकर पार्टी की और आपकी भी, क्योंकि आप भी चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं? 2027 में हम पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरी समाजवादी पार्टी का कुनबा चुनाव के लिए तैयार बैठा है। घोषणा होगी, हम चुनाव फील्ड में उतर जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी संघर्षों में विश्वास करती है और शुरू से इतिहास रहा है संघर्ष का। जनता के सवाल पर, मुद्दों पर हम रात दिन संघर्ष करते रहते हैं, इसलिए चुनाव से नहीं घबराते हैं और पूरी तरह हम तैयार हैं। अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और ऐसे और भी बहुत सी चीज़ें हैं। क्या लगता है कि जो बड़ा पिछड़ा वोट बैंक है, क्योंकि आप भी पिछड़े समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, क्या ये समाज का वोट और इतना बड़ा वोट बैंक क्या अखिलेश यादव के साथ आएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो दावा कर रही कि 27 में हम दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं, हमारा समाज देखिए आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के साथ 90% के आसपास जुड़ा हुआ है। बचा खुचा जो 10% था, अभी मऊ में एक घटना हो गई, रेल कार्यक्रम था कोई झंडी दिखाने का मऊ में। राजीव राय थे सांसद, समाजवादी पार्टी से हैं। ए.के. शर्मा जी मंत्री हैं वहाँ के, वो थे। एक कोई एमएलसी साहब थे और राधे श्याम मौर्य वहाँ जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। कार्यक्रम में चारों लोग मंच पे मौजूद थे। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग किसके थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, चूँकि कार्यक्रम भाजपा का था। और उन्होंने नारा लगाया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, कोयरी भगाओ मऊ बचाओ। क्या कोयरी किसी एक पार्टी की जागीर है या भारतीय जनता पार्टी को कोयरी का वोट नहीं चाहिए? नहीं, ये नारा किसके लिए लगा? ये राधे श्याम मौर्य के लिए लगा। बीजेपी के जिला अध्यक्ष के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही नारा लगाया, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, बीजेपी के ही खिलाफ लगा, क्योंकि वो जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, तो माना जाएगा कि भाजपा के ही खिलाफ नारा लगा। हाँ, तो और नारा लगाइए, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन राधे श्याम मौर्य का कोई दोष है, गलती है, तो राधे श्याम मौर्य का नाम लेकर उनका विरोध करिए। नहीं सुनील जी, दो सवाल यहाँ खड़े होते हैं। एक, बीजेपी कार्यकर्ता अपने जिला अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी क्यों करेंगे, और दूसरी चीज कि जो आप कह रहे हैं कि जाति सूचक नारा लगाया गया जी, तो जाति सूचक नारा क्यों लगाएंगे? अब ये तो उनके दल का मामला है, वहाँ अंदरूनी क्या है अब हम लोग तो बहुत नहीं जानते हैं, लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है, तमाम वायरल हो रहे हैं, कोयरी भगाओ और मऊ बचाओ, हम तो इस पर बहस करना चाहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को कुशवाहा वोट की आवश्यकता नहीं है? तभी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा लगा रहे हैं। तो वो तो अच्छा काम कर दिया भाजपा के लोगों ने कि एक अच्छा संदेश गया पूरे प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी को कुशवाहा वोट की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो बचा खुचा 10% वोट है वह भी समाजवादी पार्टी के साथ सट जाए, क्योंकि मैं कुशवाहा महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। उस हैसियत से मैं अपने समाज से अपील करता हूँ कि जो लोग भी इधर उधर बिखरे हैं वह समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाएं। तो ऐसे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक बड़ा वोट बैंक उत्तर प्रदेश के अंदर कुशवाहा समाज का है, और अगर वो बीजेपी से हटता है तो फिर बड़ा नुकसान, और सपा से जुड़ता है तो सपा को बड़ा फायदा है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, 14% हमारा वोट है उत्तर प्रदेश में। कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां नहीं है, वहां भी 20,000 मेरा वोट है। आप किस सीट से तैयारी कर रहे हैं? हम तो भाजपा से तैयारी कर रहे हैं। कौन सी सीट? भाजपा रानी। भाजपा रानी। वहाँ कितना परसेंट और 1,10,000 कुशवाहा वोट है वहाँ। 70,000 यादव है, 30 से 40,000 मुसलमान है। हमारे पिताजी की कर्मभूमि रही है, वहीं अध्यापक थे, वहीं से उनकी राजनीति की शुरुआत है, और हमारे ही लोकसभा के अंदर वो आता है। तो आपको लगता है कि
कुछ टिकट की बात हुई अखिलेश यादव से, क्योंकि इस वक्त तो दावेदारियां भी चल रही हैं, तो आपने भी दावेदारी पेश की है अपनी? हाँ, दावेदारी पेश कर दिए हैं। अब नेता हैं, लड़ाएंगे तो लड़ेंगे, नहीं तो फिर देखा जाएगा। अच्छा, मानिए नहीं मिलता टिकट फिर? संगठन में है, संगठन का काम करेंगे, प्रदेश सचिव हैं, अपना काम कर रहे कितने हैं। परसेंट लगता है कि समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाएगी? हम तो 80 से 90% उम्मीद है कि हम लोगों की सरकार बन रही है। इस सरकार को देखते हैं तो इसमें क्या इस सरकार से संतुष्ट हैं आप? क्योंकि सपा के नेता आप कहेंगे हम संतुष्ट नहीं है, लेकिन सरकार दावा करती है कानून व्यवस्था के मामले पर हमने कितना कंट्रोल किया है, अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है। अब हमारे कहने से तो कुछ होता नहीं है, जनता बता रही है और जनता बदलने के मूड में है और हमारी पार्टी लगी हुई है। उसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा। जो भी काउंटर हुआ है लोगों का, क्यों नहीं और लोगों का काउंटर हो जा रहा है। बिहार में एक काउंटर हुआ, देखिए बवाल मचा हुआ है। यूपी में तो तमाम काउंटर हुए। आप ठीक मानते हैं अपराधियों का एनकाउंटर होता है कि गलत? नहीं, जो अपराधी है उसका काउंटर होना चाहिए, लेकिन निर्दोष लोगों का जो काउंटर हो रहा है ये गलत है। तो 27 के को लेकर आपकी तैयारियां चल रही हैं। सुनील कुशवाहा जी भी टिकट की मांग कर रहे हैं। ये देखना होगा कि अखिलेश यादव टिकट देते हैं या नहीं देते हैं, ये तो अखिलेश यादव का फैसला है। लेकिन जो उन्होंने बताया कि मऊ में जिस तरह की इन्होंने घटना का जिक्र किया, वो अगर बीजेपी अंदर खाने ऐसी कोई चीज़ है तो फिर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। लेकिन 27 में भारतीय जनता पार्टी भी अपना दावा कर रही है चुनाव जीतने का, समाजवादी पार्टी भी अपना दावा कर रही है कि हम 27 में सरकार बनाएंगे। अब देखना है कि जनता किसे चुनती है, लेकिन हमारी शुभकामनाएं सुनील जी आपके साथ है कि आपको टिकट मिले और मजबूती से जनता की बात रखें, जनता के बीच जाएं और जनता के जो सपने हैं एक राजनेता के तौर पे उन्हें पूरा करें। और आप मेहनत करें, आपकी उम्मीद है कि सपा की सरकार बनेगी, ये सब जनता के हाथ में है। लेकिन टिकट मिलना जनता के हाथ में नहीं है, ये अखिलेश यादव के हाथ में है। और अखिलेश यादव आपको टिकट देते हैं या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। इस पूरी बातचीत को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।